अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी इंडिया की फ़्लाइट्स को दोबारा से सस्पेंड कर दिया गया है। सऊदी अरब ने किया है ये, और भी कई देश है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया गया है। ये बहुत ही बुरी खबर है। हमारे इंडिया वाले सो रहे हैं और आगे भी सोते ही रहेंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस का बीमारी ख़त्म होने वाला नहीं है इतनी आसानी से। तो यहाँ पर सर्कुलर आया मेरे पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन का। ये 22 सितंबर का सर्कुलर है। रात को मेरे पास में आया है 10 साढ़े 10 बजे। तो मुझे ये पूरा कंफर्मेशन नहीं था, बट मैंने जाके देखा था वेबसाइट पे, तो वहाँ पर कंफर्मेशन था। तो वीडियो तो ऐसे मैं बनाता ही आज, लेकिन मुझे फुल कंफर्मेशन के लिए हमें चाहिए कि हमारी इंडिया की तरफ से कोई भी इसको वेरीफाइड करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ANI की ट्वीट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों बंद किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, हिंदी में बता रहा हूँ, कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के कारण भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। उन लोगों को भी रोक दिया जाएगा जिन्होंने अपने आगमन से 14 दिन पहले इनमें से, मतलब इन तीनों देशों में से किसी भी देश में यात्रा की होगी। तो ब्राजील, अर्जेंटीना और इंडिया में कोरोना वायरस का उछाल बहुत तेज़ी से है, जैसे सोना चांदी का उछाल आता है। तो ले लो, फिर लग गए। अब सऊदी वालों ने कंफर्मेशन दे दिया। जब तक मौका दिया था 15 दिन में, 10 दिन में, तो लोग आ ही जाते इस टाइम तक। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो चुका है कि अब भाई नींद मार के सो जाओ। जिनका इकामा बढ़ रहा है भरने दो, जिनका नहीं बढ़ा इंतजार करो, बढ़ जाएगा। आगे का देखते क्या होने वाला है। बेरोजगार तो हो ही गए हैं लोग, और अब और ढंग से बेरोजगार हो जाएंगे। जिनका गल्फ में नौकरी लगा है वो भी अपनी नौकरी से हाथ धो लेंगे। अगर इकामा वीजा नहीं बढ़ेगा तो मालूम पड़ा कि कंपनियां वीजा कैंसिल कर देगी, या कफील वीजा कैंसिल कर देगा, या मालूम पड़ा कि उस टाइम से आप ना पहुंचो तो सीधा बात है भाई, आपके जगह पे हम दूसरे आदमी को रख ले रहे हैं। अब आपके हटा करके हम सऊदी को रख ले रहे हैं, यमनी को रख ले रहे हैं, मसरी को रख ले रहे हैं। तो अब आप जा करके क्या करोगे। तो हो गए ना बेरोजगार। ले लो। अब कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने कारण बता दिया सऊदी एयरलाइंस की तरफ से। ये सऊदी अरब की तरफ से जो था अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि ये बताना आपको बिल्कुल ज़रूरी था। जैसे कि कल मैंने बताया आपको कि केरला की तरफ से जैसी जैसी अपडेट आती रहती है, मैं वैसा वैसा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और पूछ के कल वाली वीडियो आपके साथ शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर बहुत ही बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, बट दिल से बोलो तो बहुत हर्ट लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि हमारा इंडिया पता नहीं भाई, राजनीति में ही देश चला जाएगा, राजनीति में ही देश चला जाएगा। बताओ, मौका मिला था पाकिस्तान के लोग, देखो वहाँ भी तो कोरोना वायरस है, वहाँ से तो लोग आ गए ना यार। पाकिस्तान से तो लोग आ रहे हैं और आ ही रहे हैं। इन लोग अगर संबंध अच्छा बना के रखते तो आते ना यार पैसेंजर। हमारे इंडियन एम्बेसी जो है सऊदी अरब में, वो भी कुछ नहीं सोचती, पता नहीं क्या सोचती है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग यार। अब तो फिलहाल अब मालूम नहीं है कब खुलेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि जावेद भाई अब ये सस्पेंड कब हटेगा। भाई कोई पता नहीं है, यहाँ पर इन्होंने टाइम ही नहीं बताया कि कब हटेगा, क्योंकि कोरोना वायरस का केस ज़्यादा है। अब ये लोग नहीं चाहते कि इंडिया से कोई भी केस आए सऊदी में। ये लोग नहीं चाहते कि जिस देश में ज़्यादा कोरोना वायरस है वहाँ से लोग हमारे यहाँ आए, क्योंकि सऊदी अरब में तो कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। क्योंकि 500 साढ़े 500 केस एक दिन में निकलते हैं, अब कम हो गए हैं। और उम्रा वगैरह तो खुल ही गया है। दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, अच्छे से बताऊँगा पूरा तरकीब बना करके, कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ पर तो बहुत बुरी खबर है भाई, बहुत 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 बुरी खबर है। मेरे लिए बहुत बुरी खबर है, जितने भी हमारे इंडियन भाई हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है, सीधी बात है। तो भाई अपना अपना हिम्मत बना करके रखो। अब तो यार हिम्मत भी करने का टाइम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब माहौल बुरा हुआ जा रहा है, ख़त्म हुआ जा रहा है माहौल। अब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ये कब खोलेंगे नहीं खोलेंगे, अब अल्लाह ताला को मालूम है, हम नहीं बता सकते आपको। सवाल करना छोड़ दीजिए, आपकी सऊदी अरब की फ़्लाइट कब जाएगी, इंडिया से कब फ़्लाइट जाएगी। कोई भी फ़्लाइट बुकिंग मत करो, किसी भी चार्टर फ्लाइट का बुकिंग मत करो, किसी भी ट्रैवल वाले से बात मत करो, इंतज़ार करो। अब जब हमारी गवर्नमेंट अच्छे से निश्चिंत होके खाना पीना खा के बोलते हैं ना, एकदम पेट फुला करके, तब ऐलान करेगी ओ करके, हाँ अब आप जा सकते हैं। तब तक मालूम पड़ा कि आपकी नौकरी ध्वस्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बस आप इंतज़ार करो आगे क्या होता है। जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बस आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ जो आपने पूरी वीडियो देख ली है। राहत से रहिए, सुकून से रहिए, घबराइए मत। अल्लाह बेहतर करेगा, अच्छा करेगा। अल्लाह हाफिज़।